ये वीडियो उनके लिए है जो कहते हैं शादी तो अब हो ही गई है, अब क्या करें। अब शादी को स्मूथ बनाने के लिए ना, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी को आपस में रिश्ते स्मूथ बनाने के लिए एक मीटिंग रखनी चाहिए, जो उनकी आपस में पर्सनल मीटिंग होगी। और उसका एक टाइम पहले सेलेक्ट कर लेना चाहिए भी किस दिन हम कितना टाइम आपस में मिलेंगे। अगर दोनों बिजी है तो, अगर दोनों के पास सफिशिएंट टाइम होता ही है तब तो इजीली टाइम फिक्स किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि उस मीटिंग में बात क्या करनी है। उस मीटिंग में ना, जैसे वो मीटिंग स्टार्ट करनी है किसी प्यार वाले शब्द के नोट से, है ना भी, कोई भी अच्छे से, यानी कि पॉजिटिव स्टार्टिंग करनी है मीटिंग की। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा पूरा इंटेलेक्चुअली बैठना है, थोड़ा इमोशनली बैठना है, गुड इमोशनल हेल्थ में साथ में बैठना है। क्योंकि उसके बाद मीटिंग में डिस्कस करने कि मुझे आप में क्या इम्प्रूवमेंट ज़्यादा पसंद आएगी। ये भी इसे हालांकि ये कहने की बजाय कि मुझे आप में कौन से नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं, ये चीज़ मिटा देनी है। ऐसे नहीं पूछना, आपने ऐसा कहना है कि कौन से पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए। यानी कि पत्नी पति को कहेगी कि अगर आप इन चीज़ों में इम्प्रूव करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होगा। दूसरी ओर पति ने पूछना है कि अगर तुम इन चीज़ों में इम्प्रूव करते हो तो मुझे ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। तो ना स्टार्टिंग में क्या करना है कि कोशिश कीजिए पहले एक ही पॉइंट रख लीजिए। चलो ज़्यादा मत ही रखना, एक ही पॉइंट रख लीजिए। जैसे पत्नी कह सकती है, अगर तुम मेरे साथ थोड़ा सा घर के काम में अगर हेल्प कर दो तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, पत्नी ये पॉइंट रख सकती है। और दूसरी ओर जो पति है वो ये कह सकता है, पति क्या कह सकता है, हाँ कि जब भी मैं ऑफिस में आता हूँ, अगर तुम मेरा खाना सही टाइम पे तैयार करके रख दो तो ये मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो दोनों ने अपना अपना पॉइंट रख दिया। पहली मीटिंग में एक पॉइंट काफ़ी है। तो फिर जब वो पॉइंट डिसाइड हो गया, ठीक है, दोनों की सहमति बन गई, मैं तेरे लिए ये करूँगा, हाँ मैं तेरे लिए ये करूँगी, चलो सहमति बन गई। जब सहमति बन गई ना, तो उसके बाद आपने पूरा फोकस लगाना है कि आप जो पॉइंट आपने डिस्कस किया है, जिस पॉइंट की आपने सहमति दी है, वो पॉइंट आपने करके भी दिखाना है। तो जब आपने वो पॉइंट कर दिया, सपोज करो आपने वो हैबिट बना लिया, आप हफ्ते से वो चीज़ कर रहे हो, फिर ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो एक दूसरे से कि अब कैसा महसूस हो रहा है। तो ऑब्वियसली बढ़िया ही महसूस होगा। और जब ये एक पॉइंट इम्प्लीमेंट हो गया ना प्रॉपर, ये आपका नेचर बन गया, कुछ दिनों में पहले तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, फिर थोड़े दिनों में ये हैबिट ही बन जाएगा, आपका नेचर ही बन जाएगा भी, हाँ भी ऐसे ही होता है ना। फिर आपको ऐसे लगेगा थोड़ी बहुत हेल्प करना तो मेरे लिए नॉर्मल है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप हेल्प कर रहे हो, मतलब इतना हमारे नेचर में वो चला जाता है। तो जब ऐसे चीज़ होगी ना, तो उसके बाद आपने कुछ दिनों बाद फिर डिस्कशन करनी है, फिर वैसी मीटिंग करनी है, फिर प्यार के नोट से मीटिंग स्टार्ट करनी है, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है कि अब आप अपने पति या पत्नी से क्या चाहते हो। तो फिर से वैसी डिस्कशन करनी है, फिर से एक पॉइंट ले लेना, फिर से उस पॉइंट पे जब सहमति बन जाएगी फिर उस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना, फिर उस पॉइंट को अपना नेचर बनाना। जब नेचर बन जाएगा उसके बाद फिर एक नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करना। तो ऐसे ना जो आपकी मैरिज लाइफ है, अगर आपके बहुत झगड़े चल रहे हैं तो डिस्कशन के माध्यम से और इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से वो धीरे धीरे रिलेशनशिप आपका और अप होता जाएगा। और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मैरिज कब स्मूथ हो गई। तो ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं। तो ना जब मैरिज अगर हो गई है, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, तो आपको पता है कि कानून भी वैसे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश यही कीजिए कि शादी तो हो ही गई है, इस शादी को आप अच्छे से कैसे चलाएं। शादी भी वैसे अपने आप में बुरी चीज़ तो नहीं है, पर वो बुरी बन जाती है ना। तो क्योंकि ना हम उस पर काम नहीं करते। अब अगर आप थोड़ा सा देखिए कि हम हर चीज़ पे काम करते हैं। अगर हमारी सेहत है, हम जिम जाते हैं, हमारे मसल्स बनते हैं, हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डाइट वैसी खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तभी जाके हमारी सेहत बनती है ना। तो ऐसी जो रिलेशनशिप है ना, तो यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पर भी टाइम देना पड़ता है।
अगर टाइम रिलेशनशिप को दोगे, अच्छी डाइट दोगे, डाइट का मतलब अच्छी मीटिंग्स दोगे, अच्छी डिस्कशंस दोगे, तभी आपकी मैरिज अच्छी चलेगी। नहीं तो एटलीस्ट ना जो आपकी मैरिज लाइफ में ना जो ये मैं बातें बताता हूँ, इनसे आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। अगर आप इसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और पूरी ज़िंदगी नर्क जैसी बन जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शादीशुदा हैं पर उनकी ज़िंदगी एक नर्क जैसी है। सो कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी नर्क ना बने। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।